अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो रिवीजन स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड सीखे पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हमने सबसे पहला मेथड जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और उसमें से हम सैम्पल को कैसे रैंडमली जो है वो सिलेक्ट करते हैं वो मेथड जो है वो देखे थे। आज जो है वो हमने उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही दूसरा मेथड है, जिससे हम सैम्पल को क्या सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपके पास बेस करता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पे। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो आपके पास क्या होती है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली आपके पास क्या होती है कि आप जो है वो अपनी टोटल पॉपुलेशन को सब डिवाइड करते हैं इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं। एटलीस्ट 2 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि कम से कम 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, आप अपनी जो पॉपुलेशन होगी उसको सब डिवाइड करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, जो कि हम ग्रुप्स का नाम जो है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्रुप्स के नाम को हम स्ट्रेटा का नाम देते हैं। ठीक है, जिसमें हम जो है उसकी शेयर करेंगे। इस स्ट्रेटा के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो है वो एक ईच ग्रुप में हम क्या करेंगे, उसको लोकेट कर देंगे, यानी उसको एलोकेशन जो है वो वहाँ पे उसको देंगे। ठीक है, यानी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम रखने हैं हर स्ट्रेटा के, और उसमें हमने उसको क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को देखते हुए हमने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड कर देना है अपनी पॉपुलेशन को। और ये जो डिवाइड करके ग्रुप्स आपके पास बनेंगे, ये ग्रुप्स आपके पास क्या कहलाएंगे, स्ट्रेटा कहलाएंगे। ये ग्रुप्स जो है वो आपके पास नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए, यानी इसमें ओवरलैपिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके पास सेम आने चाहिए इसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर में। और हमारे पास इस तरह जो है आपके पास ये जो सैम्पलिंग कहलाती है ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है, जिसमें हम पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जिसको हम स्ट्रेटा कहते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब जो हम नेक्स्ट सैम्पल जो है वो सिलेक्ट करेंगे वो हम इन स्ट्रेटा के अंदर से करेंगे, यानी जो हमने इनको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है, हमने जब सैम्पल को सिलेक्ट करना है तो हमने इसमें से इसको क्या करना है, सेलेक्ट करते जाना है। उसके बाद जो पर्पस होता है आपके पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का, वो आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स में। यानी आपके पास पॉपुलेशन जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, तो आप उसको क्या करते हैं, होमोजीनियस ग्रुप्स में, यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो होते हैं आप सैम्पल्स जो हैं वो उसमें क्या कर लेते हैं, इकट्ठे करते हैं एक ग्रुप के अंदर। तो आपके पास जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, होमोजीनियस पॉपुलेशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडली जो अब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड करते हैं एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आपकी जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें वो हमारे पास क्या होते हैं, एस्टिमेशन के दौरान इम्प्रूव्ड हो जाते हैं। और थर्डली हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का करने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आपके पास रिड्यूस हो जाता है वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर्स, यानी वेरिएंस जब हम निकालते हैं इन ग्रुप्स का तो वो आपके पास क्या होता है, वो कम हो जाता है। यानी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के ये 3 पर्पस हैं कि आप हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंडली आप क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग प्रोवाइड करती है इम्प्रूव्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्डली द रिड्यूस द वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर्स। अब जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हम कैसे करेंगे, सपोज इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये एग्जाम्पल आपको शो कर रही है कि पॉपुलेशन ग्रुप टुगेदर बाय सम सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने जो है वो 3 ग्रुप्स में इसको क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। देन जो हम चूज़ करेंगे 1 फ्रॉम ईच ग्रुप टू मेकअप हिज टीम, यानी हमने एक टीम जो है वो सेलेक्ट करनी है, एक सैम्पल उसमें से हमने सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो आपने डिफरेंट ग्रुप्स आपको शो हो रहे हैं 3-3 के हिसाब से, उसमें से हम क्या करेंगे, सर्टिफाइड सैम्पल्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। दिस इज़ अ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और हम उसमें से चूज़ करते हुए क्या करेंगे, जो है
सैम्पल को सेलेक्ट कर लेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल इसमें से जब हम चूज़ कैसे करेंगे, इसको चूज़ करने के कि हमने ये वाला सैम्पल जो है वो सिलेक्ट करना है टीम के लिए, या सेकंड जो पॉपुलेशन स्ट्रेटा है, हमारे जो स्ट्रेटा है हमारे पास उसमें से हमने थर्ड वन वाला सिलेक्ट करना है। और जो हमारा थर्ड ग्रुप है, यानी ये आपको ग्रुपिंग की फॉर्म में जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये हमने इसमें से क्या करना था, ये ग्रुप्स बनाए हैं। एक ग्रुप आपके पास ये शो हो रहा है जो कि एक स्ट्रेटा है जिसको हम कहेंगे। दूसरा स्ट्रेटा जो है ये है आपके पास, यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आपने एक एक ग्रुप में इकट्ठे कर दिए। उसके बाद अब आपने एक टीम चूज़ करनी है। इसमें से सपोज जैसे हमने इसमें उसने 3 मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। अब इसमें से ये मेंबर्स 3 मेंबर्स जो हैं वो कैसे सिलेक्ट होंगे, यानी फर्स्ट ग्रुप में स्ट्रेटा में से आपने फर्स्ट वन वाला मेंबर कर लिया, सेकंड स्ट्रेटा में से आपने जो क्या किया है, आपने लास्ट वन किया है, और जो थर्ड आपके पास स्ट्रेटा है उसमें से फिर आपने फर्स्ट वन जो है वो मेंबर को टीम के लिए क्या किया है, चूज़ कर लिया है। इसके लिए भी आप लोगों के पास सेम उसी तरह जैसे हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के 3 मेथड पढ़े थे, जिसमें एक गोल्ड फिश मेथड था, दूसरा आपके पास रैंडम नंबर टेबल थे, फिर कंप्यूटर मेथड आपने यूज़ किया था सैम्पल को सिलेक्ट करने के लिए। सेम इसी तरह स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के भी आपके पास साइज़ को सेलेक्ट करने के लिए 4 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम सैम्पल को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी एलोकेशन जो आपने सैम्पल की देनी है वो आपने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो है वो 4 तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में सबसे पहला मेथड जो होता है वो आप क्या करते हैं, आप इक्वली एलोकेशन करते हैं। यानी आपने क्या किया है, एलोकेशन जो है वो इक्वली करेंगे। इक्वली एलोकेशन में आप क्या करते हैं, आपके पास हर एक स्ट्रेटा के अंदर जो सैम्पल आपके पास मौजूद है उसके पास इक्वल चांसेस होते हैं कि वो उसके अंदर क्या हो जाए, आपके पास सेलेक्ट हो जाए। यानी उसके लिए हम क्या करेंगे, ईच यूनिट फ्रॉम ईच स्ट्रेटा विल बी नंबर्ड एट द सैम्पल फ्रॉम ईच स्ट्रेटा विल बी सेलेक्टेड एट रैंडम एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते थे उसी तरह हम लिस्ट ऑफ क्लाइंट बनाई, फिर उसने स्ट्रेटा देखें आपको बना के दिखाया है, और उसके बाद जब आपने नंबर जो है वो चूज़ करने हैं तो आप जो है ये वाला फार्मूला जो है वो भी चूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने स्मॉल एन को डिवाइड किया है कैपिटल एन के ऊपर, तो आप स्मॉल एन जो है वो आपको बता रहे हैं कि आपके पास ईच स्ट्रेटा जो है एन जो है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली अमंग स्ट्रेटा में, तो स्मॉल एन का साइज़ आपको बताया जा रहा है, और जो कैपिटल एन है वो आपके पास इस वक्त क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटा को जो है वो शो कर रहे हैं कि ये स्ट्रेटा है आपके पास। ठीक है, इस तरह हम रैंडम सैम्पल्स के स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जब हमारे पास इक्वली एलोकेशन होती है तो हम उसके अंदर कैसे चूज़ कर सकते हैं सैम्पल को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास जो टोटल लिस्ट होगी क्लाइंट की, दैट इज़ योर कैपिटल एन, यानी ये कैपिटल एन होगा जो कि आपकी टोटल पॉपुलेशन को क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा, या आपकी टोटल पॉपुलेशन को जो है वो शो करेगा। उसके बाद आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपने इसको क्या किया है, यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स आ रहे हैं डेट इज़ टोटल लिस्ट है आपके पास, ये कैपिटल एन कहलाएगा। यहाँ पे जो आपने एन ये चूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ स्ट्रेटा को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शो करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है हमने जो सैम्पल उसमें से एन जो है वो एन आपके पास क्या होगा कि आपने जो सैम्पल साइज़ सेलेक्ट, टोटल सैम्पल साइज़ जो है वो आपके पास स्ट्रेटा के अंदर वो आपको यहाँ पे शो करना है। इस तरह आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू जैसे हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कह लें कि बाउल मेथड यूज़ किया था, उस तरह आप क्या करोगे, सैम्पल को सेलेक्ट कर लोगे पहले मेथड के थ्रू जो कि इक्वली एलोकेशन जो है वो आपको देगा। दूसरा आपके पास मेथड होता है सैम्पल को स्ट्रेटा के अंदर सेलेक्ट करने का, वो प्रोपोर्शनल एलोकेशन होती है। प्रोपोर्शनल एलोकेशन में भी आपके पास क्या होता है, टोटल सैम्पल साइज एन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिफरेंट स्ट्रेटा के अंदर। ये जो आपको स्मॉल एन ऊपर नज़र आ रहा है, ये आपके पास जो है, जो न्यूमिनेटर में आपको टर्म नज़र आ रही है, ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास जो है टोटल एन जो है डिफरेंट स्ट्रेटा का टोटल सैम्पल साइज़ जो है वो आपको यहाँ पे ये एन शो कर रहा होता है। ठीक है, और आपके पास जो कैपिटल एन होता है वो आपके पास जो है टोटल साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन होता है। ठीक, अब आपने जब इसमें एलोकेशन रूल करना है अप्लाई, तो आपने यहाँ पे ये एज का मतलब ये है जो कि आपको वेरिएशन शो कर रहा है कि आपके पास जो है ये आप क्या करने लगे हैं, कौन से स्ट्रेटा के अंदर से एज कह लें या आई कह लें, बुक में आपके आई का वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये आपको ये शो करता है कि आपके पास आईएज स्ट्रेटा है
आपने उसमें से क्या करना है, आपने अब उसमें से सैंपल को सेलेक्ट करना है। एन एच का मतलब ये है हर स्ट्रेटा की, कैपिटल एन का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एन जो है आपके पास, हर स्ट्रेटा जो है उसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो आपके पास कितनी है। और ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में आपके पास एन है, ये ऑल ऑफ द ओवर जो आपको जितने स्ट्रेटा दिए हुए हैं उसकी टोटल पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। ये आपको एक स्ट्रेटम के टोटल की बात करेगा। यानी अगर हम सपोज पहले एन की बात, हम कहते हैं कि हमने स्ट्रेटा 1 के लिए जो है वो सैंपल सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ एज की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल एन लिखेंगे कि स्ट्रेटा 1 की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये वाले कैपिटल एन का मतलब ये है कि ऑल ओवर आपके पास पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, और उसके पास ऑल ओवर सैंपल साइज आपके पास कितना आ रहा है। ठीक है, इस तरह हम जो क्या करेंगे, इस रूल को यूज़ करते हुए हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन जो है उसका मेथड जो है वो यूज़ करेंगे सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक, ये जो मेथड है आप लोगों के पास, ये सिंपलेस्ट मेथड है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम इस मेथड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसका एक फ़ायदा आपके पास ये होता है प्रोपोर्शनल एलोकेशन का कि ये आपको जो है ना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देती है, और स्ट्रेटम के अंदर जो वेरिएंस आता है या कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट आती है इन डिफरेंट स्ट्रेटा से, वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास लो आती है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल एलोकेशन को सॉल्व करने का आपके पास जो है वो एक ये फ़ायदा होता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली हम जो है जब सैम्पल को स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर यूज़ करते हैं तो हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तीसरा आपके पास जो मेथड होता है वो आपके पास ऑप्टिमम एलोकेशन होती है। ऑप्टिमम एलोकेशन में आप ये जो नीचे एलोकेशन रूल आपको बताया गया है, आप ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। उसमें उसने आपको बता दिया है कि एन एज क्या है, कि स्ट्रेटम पॉपुलेशन साइज़ है, फिर आपके पास एस एच क्या है, एस एच का मतलब है स्ट्रेटम स्टैंडर्ड डेविएशन है। आपने उस जो आपको डाटा दिया होगा उसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास सी एच क्या है, इन्वर्स स्क्वायर रूट है स्ट्रेटम का कलेक्शन कोस्ट के लिए। ये आपने जो है वो ये सारा टर्म जो है उसने आपको रूल्स बता दिए हैं इन जनरल रूल, कि आपके पास जो है पॉपुलेशन जो है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है वो आपके पास कैसे जो है वो सॉल्व होती है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो होती है वो नॉर्मली हम जो है हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन जो देती है वो ज़्यादातर स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या कर रही होती है, बेस कर रही होती है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अवेलेबल नहीं होता तो हम सैम्पल के स्टैंडर्ड डेविएशन को भी यूज़ कर लेते हैं प्रोपोर्शनल एलोकेशन करने के लिए। ठीक है, यानी हम एलोकेशन करने के लिए कि इस मेथड के थ्रू हम सैम्पल कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसमें हम ये भी यूज़ कर लेते हैं मेथड ऑप्टिमम एलोकेशन वाला। और आपके पास जो लास्ट वन होता है वो आपके पास जो है वो नेमन एलोकेशन होती है। नेमन एलोकेशन जो है वो आपको प्रपोज की थी जे डॉट नेमन ने 1894 से 1891 में। उसने यहाँ पे आपको जो है सैम्पल साइज़ को फाइंड आउट करने का जो है ये रूल फॉर्मूला जो है वो कह लें कि आपको बताया था कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वो आप क्या करेंगे, सैम्पल साइज़ को जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। नेमन एलोकेशन जो है वो बिकम एग्जैक्टली द सेम एज द प्रोपोर्शनल एलोकेशन व्हेन ऑल द स्ट्रेटम स्टैंडर्ड डेविएशंस आर इक्वल। ज़्यादातर जो है नेमन एलोकेशन जो है वो आपके पास जो है प्रोपोर्शनल एलोकेशन के साथ जो है वो मिलती जुलती होती है। और इस तरह नेमन एलोकेशन और जो प्रोपोर्शनल एलोकेशन है नॉर्मली जो है वो ज़्यादा यूज़ होती हैं जब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं सैम्पल को चूज़ करने के लिए। ये जो है आप लोगों के पास 4 मेथड्स थे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को चूज़ करने के। और अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को सॉल्व करने के। सबसे पहले जो आपको एडवांटेज नज़र आ रहा है कि आपके पास क्या होता है, कंट्रोल होता है सैम्पल साइज इन स्ट्रेटा। यानी जब आप ज़ाहिर है आपने हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन के अंदर आप जब डिवाइड करते हैं, आप खुद से ग्रुप बनाते हैं, तो आप सैम्पल साइज़ को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं वहाँ पे। उसके बाद दूसरा जब आप सैम्पल साइज़ कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके पास जो स्टेटिस्टिकली एफिशिएंसी है वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद आप प्रोवाइड डाटा टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज सब ग्रुप्स। हम सब ग्रुप्स बनाते हैं और डाटा उसमें रिप्रेजेंट करते हैं एनालाइज करने के लिए। और हम इसके थ्रू जो है इनेबल यूज़ ऑफ डिफरेंट मेथड इन स्ट्रेटा, हम 4 मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सैम्पल साइज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं स्ट्रेटा के अंदर से।
उसके बाद आपके पास ज़ाहिर है जिस चीज़ के आपके पास एडवांटेज होते हैं उसके साथ साथ आपके पास डिसएडवांटेज भी मौजूद होते हैं। आप क्या करते हैं, डिसएडवांटेज ये है कि इंक्रीज एरर इन सब ग्रुप्स आर सेलेक्टेड एट डिफरेंट रेट्स। हम क्या करते हैं, एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है समटाइम्स जब आप उसमें से क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर रहे होते हैं एरर इन डिफरेंट रूल्स के अंदर, यानी एरर इंक्रीज हो जाता है सब ग्रुप्स के अंदर जब आप डिफरेंट जो है वो सेलेक्टेड रेट्स जो हैं वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा, और प्रायर नॉलेज ऑफ कंपोजिशन एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी इससे पहले आपको प्रायर जो इन्फॉर्मेशन है पॉपुलेशन के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो है वो क्या है। ठीक है, ये आपके पास जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है बेसिकली वो भी आपके पास जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग भी आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सेकंड मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आपने हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और जब हम ये सब ग्रुप्स बनाते हैं तो इन सब ग्रुप्स को हम नाम देते हैं स्ट्रेटा का, और ई स्ट्रेटा में से हम क्या करते हैं, सैम्पल साइज़ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इन सैम्पल साइज़ को एलोकेशन के लिए भी आपके पास यहाँ पे 4 रूल्स होते हैं जिसमें इक्वली एलोकेशन होती है और उसके बाद हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन यूज़ करते हैं, ऑप्टिमम और नेमन एलोकेशन यूज़ करते हैं। इन सब के फार्मूलाज आपको बताए हैं कि इनके थ्रू आप क्या करेंगे, सैम्पल साइज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमने डिसएडवांटेज और एडवांटेज देखे हैं कि सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के आपके पास क्या होते हैं। अगर आपको कोई बात जो है वो समझ नहीं आएगी तो आपने जो है वो कमेंट में मुझे बता देना है कि आपको ये जो बात है इसमें ये बात नहीं समझ आई है, तो मैं दोबारा से आपको क्या करूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी आपको कि ये कैसे आप क्या चीज़ आपको कह लें कि कैसे सॉल्व हो रही है ये चीज़। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।